हेलो एवरीवन। जय हिंद दोस्तों आज हम फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम फिर से बात करेंगे लेक्चर नंबर 5, यानी आज हम लेक्चर नंबर 5 पे बात करेंगे और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह अम्ल, क्षार और लवण है। तो दोस्तों हमने पिछले क्लासों में देखा आर्हेनियस के अनुसार अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, यानी आर्हेनियस ने अम्ल और क्षार को कैसे परिभाषित किया था उस चीज को हमने देखा। आज हम बात करेंगे अम्ल के बारे में, यानी अम्ल, प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल कैसे होते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल के बारे में। हमने पिछली क्लासों में देखा कि अम्ल यानी अम्ल के परिभाषा को देखा, यानी अम्ल की परिभाषा हमने देखा। जैसे हम बोले HCl, हम बोले H2SO4, हम बोले हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो हम बोले ये सब क्या है, अम्ल है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल हमने पिछले क्लासों में बहुत अच्छा से हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्हेनियस के अनुसार प्रबल अम्ल। क्या पढ़ेंगे? आर्हेनियस के अनुसार प्रबल अम्ल कैसे होते हैं। तो यानी आखिर ये अम्ल है, यहाँ पे H2SO4 अम्ल है, यहाँ पे अगर हम बोले CH3COOH, ये भी एक प्रकार का अम्ल है। लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं क्या यह अम्ल जो है प्रबल है या दुर्बल, स्ट्रॉन्ग है या वीक? तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा प्रबल और दुर्बल। यानी आर्हेनियस ने अम्ल को तो परिभाषित किया, लेकिन प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को क्या वह परिभाषित कैसे किया, इस चीज को आज की क्लास में हम देखेंगे। और आज का जो क्लास है ये लेक्चर नंबर 5 है। क्या है जी? लेक्चर नंबर 5 है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि आर्हेनियस ने प्रबल अम्ल को कैसे परिभाषित किया। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे प्रबल अम्ल को कैसे परिभाषित किया। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार प्रबल अम्ल, आर्हेनियस के अनुसार प्रबल अम्ल, आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस के अनुसार प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल व प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार। तो प्रबल अम्ल पे आते हैं अभी, प्रबल अम्ल, ठीक है, और दुर्बल अम्ल पे आएंगे। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक क्या है? आर्हेनियस के अनुसार प्रबल अम्ल। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार प्रबल अम्ल क्या है, आज का ये हेडिंग है। तो इस हेडिंग पे आज हम बात करेंगे, यानी आर्हेनियस के अनुसार प्रबल अम्ल क्या है। तो आर्हेनियस ने प्रबल अम्ल को कैसे बताया? ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं कि आर्हेनियस ने अम्ल को कैसे परिभाषित किया। जैसे अगर हम बोले कि अगर हमारे पास HCl है, क्या है? तो बोलेंगे HCl, ठीक है, दिख रहा है ना, HCl। तो जब हम HCl को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डालें, अगर हम HCl को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, अब ये एक्वस सॉल्यूशन क्या है? तो आप जानते हैं कि यह एक जलीय विलयन में है। कैसा विलयन में है? जलीय विलयन में है। तो यहाँ पे देखें कि हमने लिया HCl और HCl को जलीय विलयन में जब हम डालेंगे तो यह टूटेगा। किस फॉर्म में टूटेगा? ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस। इसमें टूटा H प्लस और Cl माइनस। अगर हम दूसरा डेफिनेशन की बात करें, अगर हम यहाँ पे ले लिए H2SO4, क्या लिए? H2SO4। जब हम H2SO4 के लिए और जब हम इसको भी एक्वस सॉल्यूशन में डालें, जब हम एक्वस सॉल्यूशन में जब हम इसको डाल दिए, हमने क्या देखा
कि ये H प्लस और CSO4 माइनस, किसमें SO4 2 माइनस में बाहर निकले। यानी हम देखें कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। यानी कहने का मतलब कि आर्हेनियस जो थे उन्होंने कहा था कि अगर हाइड्रोजन आयन टूटे, अगर किसी यौगिक से हाइड्रोजन आयन टूटे तो उसे अम्ल को परिभाषित किया था। यानी आर्हेनियस जो था H प्लस को उन्होंने बोला कि यह क्या है, अम्ल है। ठीक है, H प्लस को क्या बोला, अम्ल है। ठीक है, H प्लस को क्या बोला, अम्ल। अब यहाँ पे OH माइनस को क्या बोला, क्षार। क्या बोला, क्षार। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे H प्लस है कि नहीं। आप बोलेंगे यस सर, यहाँ पे H प्लस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर बोले कि क्या ये H प्लस दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे यस सर, यहाँ पे तो H प्लस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे H प्लस है, यहाँ पे H प्लस है, तो ये तो अम्ल हुआ। ये किसके अनुसार, तो ये आर्हेनियस के अनुसार यह क्या है, अम्ल है। ठीक है, ये आर्हेनियस के अनुसार ये अम्ल है। ठीक है, अब ना यहाँ पे हमें वो टॉपिक पढ़ना है कि HCl जो है यह अम्ल है, इसमें नो डाउट। H2SO4 अम्ल है, इसमें नो डाउट। लेकिन क्या यह प्रबल है या दुर्बल है, क्या यह प्रबल है या दुर्बल है। ठीक है, तो प्रबल और दुर्बल की अगर बात करें तो आज का ये जो हमारा टॉपिक दिख रहा है, क्या यह प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, इस टॉपिक में बात करेंगे। इतनी बातें क्या आप समझ पाए कि H2SO4 में H प्लस निकल रहा है इसलिए ये अम्ल है। HCl को जब हमने एक्वा सॉल्यूशन में डाला तो H प्लस निकला, इसलिए हमने बोला कि यह अम्ल है। लेकिन ये अब हमें पता करना है कि क्या HCl प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है। यहाँ पे H2SO4 प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है। ठीक है, प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है। ठीक है, प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है। तो इस चीज को हमें समझने के लिए हमने उदाहरण लिया। क्या उदाहरण लिए, हम उदाहरण ये लिए कि जब हम HCl को एक्वा सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो हमने क्या देखा, H+2 करके बाहर निकला। तो यहाँ पे देखेंगे कि H2SO4 HNO3 को जब हम एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे, किस में डालेंगे, जब हम एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे, एक्वा सॉल्यूशन यहाँ पे है, एक्वा सॉल्यूशन में डालें, हमने क्या पाया कि यहाँ पे H प्लस है। ठीक है, हमने क्या पाया, H प्लस, हमने पाया H प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा H प्लस SO4 NO3 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल समझाने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए H2 है और यहाँ पे देखिए H है, यहाँ पे देखिए H है, यहाँ पे H है। तो अब देखिए कि यहाँ पे H कितना है, 2। कितना है, 2। आप बोलेंगे 2। H2SO4 में हाइड्रोजन के परमाणु जो है कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 1। तो यहाँ पे देखिए कि जब हम इस इक्वेशन को संतुलित यहाँ पे हमने किया तो यहाँ पे 2 लिखेंगे कि नहीं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, SO4 SO4, यहाँ पे देखिए H H NO3 NO3, इक्वेशन हमारा संतुलित हुआ। तो यहाँ पे देखिए अब हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2। ठीक है, 2। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2। जितना था, देखो जितना था उतना ही क्या हुआ, निकल रहा है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना था, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, और जब हम उसको एक्वा सॉल्यूशन में डालें तो टूटा कितना, 2। तो इसलिए इसके आधार पे आर्हेनियस ने कहा ये प्रबल है। समझ में आया, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। जितना हाइड्रोजन था उस यौगिक में उतना ही क्या हुआ, उतना ही बाहर निकला, उतना ही टूटा। तो जितना ही टूट रहा है उसी टूटने को हमने बोला कि यह एक प्रकार का क्या है, प्रबल अम्ल है। तो H2SO4 क्या है, प्रबल अम्ल। कैसा अम्ल, प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल।
किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लिए HNO3। जब हम HNO3 की बात किए कि HNO3 आखिर बताएं कि क्या यह अम्ल है या क्षार है, तो आप बोलेंगे सर हम HNO3 को जब हम नाइट्रिक अम्ल को एक्वा सॉल्यूशन में जैसे ही हम डाले, हमने क्या पाया, H प्लस और NO3 माइनस। तो यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, एक। हाइड्रोजन की संख्या एक, हाइड्रोजन की संख्या अगर एक है तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना निकला, एक। तो जब यहाँ पे एक था और एक ही टूटा तो उसको बोलेंगे प्रबल। अब एक और उदाहरण हम लेकर के दिखा देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे अगर हम ले लें यहाँ पे देखें CH3 COOH, ठीक है, यह भी एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। अभी जब हम इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये क्या टूटेगा, H प्लस तो टूटेगा ही, लेकिन CH3 COO में टूटेगा। तो यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन और एक 4, यानी अभिकारक के पास 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है, 4, दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिए ये 4 है हाइड्रोजन, 3 और 1 4, यानी यहाँ पे 3 और 1 4। यहाँ पे देखे कि एक टूटा कितना, एक। तो अब यहाँ पे देखे 4 हाइड्रोजन था, टूट करके बाहर कितना निकला, एक, यानी टूटा कितना, एक। ये तो 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ ही है, 3 हाइड्रोजन नहीं टूटा है। तो इसलिए ये कौन सा अम्ल होगा, तो ये तो पहले अम्ल है क्योंकि ये H प्लस में टूट रहा है ना। जब ये अम्ल है तो कौन सा अम्ल होगा, ये होगा दुर्बल अम्ल। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में परिभाषा, क्या आप इस दोनों के अंतर को समझ पाए, प्रबल अम्ल होता कैसे है और दुर्बल अम्ल कैसे होता है। यानी हमारे पास जो यौगिक होगा उस यौगिक को जब हम एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो टूटेगा, और वो जितना रहेगा उतना, अगर टूट गया, जितना था उतना ही टूटा प्रबल, जितना था उससे कम टूटा वो हो गया दुर्बल। ये क्या था, अम्ल। अम्ल के लिए H प्लस का होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए H प्लस है, यहाँ पे देखिए H प्लस है, यहाँ पे H प्लस है। क्या हम बोल सकते हैं यह एक प्रकार का प्रबल अम्ल है, और ये कौन सा अम्ल है, ये एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए, बोले जल्दी, क्या आप मेरी बातों को समझ पाए, बोले जल्दी, आप मेरी बातों को समझ पाए, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे प्रबल अम्ल, क्या डालेंगे हेडिंग, प्रबल अम्ल, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, अब यहां से हम हेडिंग डालेंगे और सबसे पहले हेडिंग क्या होगा, प्रबल अम्ल। तो आप मेरी बातों को शायद हमें लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। प्रबल अम्ल हेडिंग डालें, आर्हेनियस के अनुसार प्रबल अम्ल लिखेंगे। हम हेडिंग डालेंगे प्रबल अम्ल, ठीक है। कौन से कलर ले लिखेंगे, यदि दिए गए पदार्थ का, यदि दिए गए पदार्थ का, यदि दिए गए पदार्थ का, ठीक है जी, यदि दिए गए पदार्थ का जलीय, यदि दिए गए पदार्थ का जलीय विलयन यदि दिए गए पदार्थ का जलीय विलयन क्या होगा, यानी दिए गए पदार्थ का जलीय विलयन जो होगा पूर्ण रूप से आयनीकृत होगा। क्या होगा, पूर्ण रूप से आयनीकृत हो गया। यानी लिखेंगे दिए गए जलीय विलयन बनाने पर, क्या करने पर, बनाने पर, ठीक है। यदि दिए गए पदार्थ का जलीय विलयन बनाने पर पूर्ण रूप से
रूप से हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन दिखेगा ना, पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का मतलब H प्लस, क्या है जी, पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयनीकृत क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु लिख लो, हाइड्रोजन परमाणु आयनीकृत पूर्ण करण, चाहे आयनीकृत, पूर्ण रूप से क्या होगा, आयनीकृत, ठीक है, आयनीकृत या आयनीकरण हो जाए, करण हो जाए, पूर्ण रूप से आयनीकरण हो जाए, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहेंगे, सब कोई बोले, स्ट्रॉन्ग प्रबल अम्ल, ठीक है जी। आयनीकरण हो जाए उसे प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। यानी आर्हेनियस ने कहा प्रबल अम्ल यदि दिए गए पदार्थ का जलीय विलयन बनाने पर पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन के जो परमाणु है वो पूर्ण रूप से आयनीकरण हो जाए, उस अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, उस अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं, चाहे उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लिख देते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ले HCl, तो HCl को हम क्या करेंगे, यहाँ पे H प्लस होगा, ठीक है, और Cl माइनस होगा, ठीक है। ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण H2SO4, H2SO4 को जब हम एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये SO4 माइनस, ठीक है, माइनस। तो अब इसको हम क्या किए, एक्वस सॉल्यूशन में डालें, तो यहाँ पे सब में लिख देंगे एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, EQ सॉल्यूशन। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए कि आर्हेनियस ने प्रबल अम्ल को कैसे परिभाषित किया। आर्हेनियस ने कहा यदि कोई अगर हमारे पास पदार्थ है, उस पदार्थ को अगर हम जलीय विलयन में बनाने पर पूर्ण रूप से, यानी यहाँ पे देखे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यानी पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, आयनीकृत हो जा रहा है, आयनीकरण इसका हो रहा है पूर्ण रूप से, ठीक है। इसलिए हम इसको हमने बोला कि यह एक प्रकार का, अब अम्ल तो बोलेंगे ही, कैसा अम्ल है, तो ये कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल, ठीक है। ये कौन सा अम्ल है, तो प्रबल अम्ल है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 2, इसलिए प्रबल अम्ल का उदाहरण क्या आप समझ पाए कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। तो प्रबल अम्ल क्लियर हुआ, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कि नहीं, बताइए। अगर ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर आप हमें कमेंट करें और बताएं कि सर हमें समझ में नहीं आया। तो प्रबल अम्ल हम क्या समझे कि प्रबल अम्ल समझ पाए या नहीं, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे अब अगला हेडिंग होगा दुर्बल अम्ल। क्या होगा? दुर्बल अम्ल। तो अगला हेडिंग डालेंगे अर्हेनियस के अनुसार दुर्बल अम्ल। ठीक है जी, यानी अगला हेडिंग हमारा क्या होगा? अर्हेनियस के अनुसार दुर्बल अम्ल। तो यहां पे लिखेंगे अर्हेनियस के अनुसार, अर्हेनियस अर्हेनियस के अनुसार दुर्बल अम्ल। अर्हेनियस के अनुसार दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो आज का जो अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है, यह कौन सा टॉपिक है? अर्हेनियस के अनुसार दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, अब तो दुर्बल अम्ल समझा दिए, लिखेंगे वे सभी पदार्थ, वे सभी पदार्थ, बस दिखना चाहिए ना, वे सभी पदार्थ लिखेंगे ऐसे, वे सभी पदार्थ। ठीक है, वे सभी पदार्थ जिनका जलीय विलयन बनाने पर, वे सभी पदार्थ जिनका जलीय विलयन, जिनका जलीय विलयन बनाने पर वे सभी पदार्थ जिनका जलीय विलयन बनाने पर हाइड्रोजन परमाणु का, यहां पे लिख देते हैं हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु का ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का संपूर्ण आयनीकरण न हो, संपूर्ण या पूर्ण रूप से, या ऐसे लिख सकते हैं पूर्ण रूप से आयनीकरण क्या हो? न हो, यानी आयनीकरण आयनीकरण न हो, आयनीकरण न हो, आयनीकरण न हो, क्या कहलाएगा? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो हमने देखा कि अर्हेनियस ने दुर्बल अम्ल के बारे में क्या डेफिनेशन दिया। उन्होंने कहा वे सभी पदार्थ जिनका जलीय विलयन बनाने पर क्या हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन परमाणु जो है का पूर्ण रूप से आयनीकरण ना हो, वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक उदाहरण लिए थे थोड़ी देर पहले कि CH3COOH। ठीक है, ये एक प्रकार का अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। तो अब हम इस अम्ल को अगर हम आयनीकृत करें, अगर हम इसको आयनीकृत करें यानी एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो हम क्या पाते हैं कि यहाँ पे H+ तो मिला, लेकिन यहाँ पे देखें CH3
COO- में टूटेगा। तो यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन की संख्या कितना है 4 और टूटा कितना 1, आयनीकृत कितना हुआ 1, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल। ठीक है, यानी यहाँ पे जलीय विलयन में जब हम इसको डालेंगे, ठीक है, जलीय विलयन जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो हमने क्या देखा, यहाँ पे ये H क्या हुआ टूटे, ये H टूटेगा, ये H नहीं टूटेगा, क्योंकि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है ये वीक होता है। इसलिए जैसे ही हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालें, जलीय विलयन में डालें, तो ये H प्लस टूटा और CH3COO। अब यहाँ पे H प्लस टूटा तो इस तो अम्ल है, लेकिन ये बताइए प्रबल है या दुर्बल? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखे 3 तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे अगर 4 हाइड्रोजन होता तब हम बोलते कि ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे टूटा कितना, आयनीकृत कितना हुआ 1, इसलिए हम इसको बोलेंगे दुर्बल अम्ल। क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? अगर आप इतनी बातों को समझ पाए तो आज हमने क्या पढ़ा, हम पढ़े आर्हेनियस के अनुसार प्रबल अम्ल और प्रबल दुर्बल क्षार। आर्हेनियस के अनुसार हमने क्या पढ़ा, आर्हेनियस के अनुसार प्रबल अम्ल, क्या पढ़े, प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। आज हमने ये टॉपिक को क्या किए, कंप्लीट किए। कल के जो हमारा क्लास होगा वह होगा प्रबल क्षार। ठीक है जी, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस, ए वंडरफुल, ए गुड टाइम। दोस्तों जय हिंद।